वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो आज है 29 अप्रैल और हम पढ़ने जा रहे हैं 29 अप्रैल की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है बेल्जियम, कोलंबिया, इक्वाडोर या ग्रीस। सही आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम। देखिए बेल्जियम के अंदर नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए दूसरे नॉर्थ सी समिट का आयोजन ऑस्ट्रेन बेल्जियम में कहाँ पर ऑस्ट्रेन के अंदर किया जा रहा है और इसमें 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया है। इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए इनमें से ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी अमेरिकी राज्य हैं। तो इन सब में से कौन सा वो अमेरिकन स्टेट है जिसने दिवाली के दिन, भारत का ये त्यौहार है दिवाली, इस त्यौहार पर राजकीय अवकाश देने की घोषणा करी है? उन्होंने कहा है अब से दिवाली पर हम भी आपको लीव दिया करेंगे। तो कौन सा स्टेट है इनमें से? आपके ऑप्शन है पेंसिल्वेनिया, अलास्का, एरिजोना, आर्कनसा। तो देखिए जैसा आप जानते हैं ये सभी अमेरिकन स्टेट है, पर जो सही आंसर है इसका वो है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया वो स्टेट है जिसने दिवाली के दिन लीव देने की परमिशन दी है। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पेंसिल्वेनिया राष्ट्रमंडल, जिसे आमतौर पर PA कहा जाता है, अमेरिका के पूर्व उत्तर में स्थित एक स्टेट है। पेंसिल्वेनिया को 1802 में किस्टोन राज्य के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये पहली 13 बस्तियों के बीच में स्थित था। इसके अलावा किस्टोन के अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है क्वेकर। ठीक है, जो पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया को किस्टोन राज्य तो कहा ही जाता है। किस्टोन राज्य कहा जाता था इसे 1802 में। ठीक है, 1800 राज्य में से किस्टोन राज्य कहा जाता था, लेकिन पेंसिल्वेनिया का एक और नाम है जिसे क्वेकर कहा जाता है। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करने जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये चार कंट्रीज़ और ये 4 कंट्रीज़ के PM इसमें भाग लेने वाले हैं। हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ देखिए, सिडनी के आगामी क्वाड सम्मेलन में भारतीय महासागर क्षेत्र के 4 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कौन कौन से देश हैं। अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वो चीन नहीं। देखिए कौन कौन है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जापान के PM फुमियो किशिदा है और भारत के PM नरेंद्र मोदी हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज़ है। कौन? ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज़। ये चारों देश और इन चारों देश के PM इसमें भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है A मोहम्मद चप्पू, हासिद कुरैशी, यूसुफ दिसेर या तीन में से कोई नहीं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। क्या आप इनकी का नाम जानते हैं? तो देखिए इनका सही नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है, ये इनका नाम है और ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से? 22वें राष्ट्रपति। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। देखिए ये एक रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के पूर्व आयुक्त भी हैं। ठीक है, नाम है इनका मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। इन्होंने सोमवार को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नंबर 5, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? एज यू कैन सी, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है रतन टाटा को मिला है। आपको किसने दिया है? ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये किसको दिया? भारत के रतन टाटा को। क्यों दिया गया इनको ये? चलिए बैरी ऑफरेल। कौन है ये? बैरी ओफरेल। बैरी ओफरेल ने रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। देखिए क्यों। क्वेश्चन नंबर 6, PM मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को किस राज्य में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आपके ऑप्शन है केरल, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल में 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में अमेरिका ने किस देश के गवर्नर के प्रवेश पर
रोक लगाई है। तो देखिए हाल ही में इन चारों कंट्री में से कोई एक कंट्री ऐसी है जिसने अमेरिका के अनुसार मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और इस कारण से अमेरिका ने इन चारों कंट्री में से किसी एक कंट्री के गवर्नर के प्रवेश पर रोक लगाई है। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के गवर्नर पर अमेरिका ने बैन लगाया है और मानव अधिकारों के उल्लंघन का उन पर आरोप लगाया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। क्या नाम है श्रीलंका के गवर्नर का? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव अधिकारों के उल्लंघन में कथित संलिप्तता के लिए श्रीलंका के गवर्नर, नाम है उनका MLAM हिजबुल्ला। क्या नाम है? MLAM हिजबुल्ला। ठीक है, ये उनका नाम है और ये कौन है? ये श्रीलंका के गवर्नर है। इन पर बैन लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, आगे देखिए हिजबुल्ला जो श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर हैं, उन पर चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने और देश पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा आगामी विश्व की बैठक में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति दी गई है? ठीक है, एक कंट्री ऐसी है जिसने आने वाली विश्व की जो बैठक होगी, ठीक है, जिसमें आने वाली विश्व की जो बैठक होगी उसमें महिलाओं को वोटिंग करने की परमिशन दी है। तो कौन है वो देश? आपके ऑप्शन है पोप, युगांडा, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हैं वहाँ के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस बात की घोषणा करी है कि अब आने वाले विश्व की बैठक में महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। तो ये है पोप। ठीक है, पोप कंट्री ने इस बात की घोषणा की है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए जो पोप है, पोप फ्रांसिस ने विश्व की आगामी बैठक में महिलाओं को वोट देने के अधिकार देने का फैसला किया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है। कैथोलिक महिला समूह ने तुरंत इस कदम को ऐतिहासिक तुरंत बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में आदिवासियों की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु मेघालय हिल्स काउंसिल मेघालय हिल काउंसिल की टीम ने किस राज्य का दौरा किया है? तो किस चीज़ के लिए इन्होंने दौरा किया, पहले वो चीज़ देखिए। देखिए आदिवासियों की कार्यप्रणाली के अध्ययन, यानी जो आदिवासी होते हैं उनकी क्या कार्यप्रणाली होती है, वो क्या उनकी दिनचर्या होती है, क्या वो काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए मेघालय हिल्स काउंसिल ने, ठीक है, मेघालय की जो हिल्स काउंसिल है उसने किस राज्य के यहाँ का दौरा किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है त्रिपुरा। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में आदिवासी लोग पाए जाते हैं, इसलिए मेघालय हिल्स काउंसिल वहाँ पर गई है। वो ये जानना चाहती हैं वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कुल मिलाकर उनके बारे में सारी चीज़ों का वो पता लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने त्रिपुरा का दौरा किया है। आगे देखिए, मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के कामकाज को समझने और स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए त्रिपुरा का दौरा किया। डीसी क्या है? ये KHADC ये है मेघालय के खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद। प्रतिबंधित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित सबसे पुरानी परिषदों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10, इस देश के राज्य पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका का वो स्टेट है, नाम है उसका पेंसिल्वेनिया। और देखिए ये पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है ये उसका फ्लैग है। क्या है? उसका फ्लैग है, पेंसिल्वेनिया का झंडा है ये, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आप पढ़ ही चुके हैं पेंसिल्वेनिया क्या है। पेंसिल्वेनिया का अमेरिका का राज्य है। ठीक है, इसने आधिकारिक तौर पे दिवाली के दिन छुट्टी देने का घोषणा की है। और पेंसिल्वेनिया के बारे में भी आप पढ़ ही चुके हैं। यह अमेरिका का पूर्वोत्तर राज्य है। 1802 में इसे किस्टोन नाम दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि ये प्रथम 13 बस्तियों के बीच में था। और किस्टोन, देखिए अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है हैरिसबर्ग। ठीक है, और यह राज्य किस्टोन राज्य के नाम से भी मशहूर है। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। देखिए पेंसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर के बारे में भी बताया गया है। क्या नाम है उसका? फिलाडेल्फिया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस लिमिटेड कंपनी को श्रेणी 1 मिनी रत्न में, किसमें? श्रेणी 1 मिनी रत्न से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को की नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। तो देखिए इसमें तो आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख भी सकते हैं इमेज में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।
2023 से RVNL को रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत श्रेणी 1 मिनी रत्न CPSE से नवरत्न CPSE में अपग्रेड करने को मंजूरी दिया है। किसमें? CP। देखिए किसमें अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है? मिनी रत्न CPSE से नवरत्न CPSE में, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यह है RVNL को भारत में CPSE में 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है। ठीक है, अब ये अपग्रेड होकर नवरत्न कंपनी बन जाएगी, तो कौन सी कंपनी होगी? 13वीं नवरत्न कंपनी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उत्तरी सागर में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? किसकी? यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन है बेल्जियम, ब्राज़ील, अल्बानिया या गाना। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन है बेल्जियम। बेल्जियम ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, पिछले साल उद्घाटन समारोह में 4 देशों के बाद उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला दूसरा शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन की गति देना और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। देखिए थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप का देश है। इसके अलावा यह सबसे छोटे और सबसे घनी आबादी वाले यूरोपीय देशों में से एक है। ठीक है, सबसे छोटे और सबसे घनी, सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा बेल्जियम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यूरो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की लैंग्वेजेस, यहाँ पे 3 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ एक मैप पे नज़र डालिए, यहाँ देखिए। इसके अलावा आप एक बार मैप पे नज़र डाल के देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेल्जियम है। और अगर आप देख सकते हैं तो देखिए आप बेल्जियम किस किस के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीदरलैंड है, नीचे साउथ साइड में देखेंगे तो यहाँ लग्जमबर्ग है। ठीक है, और इस तरफ देखेंगे जर्मनी है, और ऊपर की ओर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यूनाइटेड किंगडम से अपनी सीमा साझा नहीं करता क्योंकि बीच में इसके नीदरलैंड पड़ रहा है। ठीक है, नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे केवियम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपने पिक्चर तो देख ही ली है, तो मुझे नहीं लगता आपको नाम बताने की ज़रूरत है। इनका नाम है परिणीति चोपड़ा और इनको केवियम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 14 देखते हैं, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टेट वाइड अटेंशन, यहाँ देखिए, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? स्वागत। ठीक है, तो इसकी स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो देखिए ये जो स्वागत पहल है, आप देखो यहाँ आप देख रहे हो, तो किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जैसे आप देख ही सकते हो यहाँ पे। देखिए इसके बारे में थोड़ा एडिशन जानिए। ये जो स्वागत है ना, देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, स्वागत पहल, ठीक है, इसको है ना सन 2003 में नरेंद्र मोदी जी जब PM भी नहीं बने थे, यानी तब ये गुजरात के CM थे। क्या थे? गुजरात के CM थे, तब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और तब से अब तक इसको 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 2023 चल रहा है वही, है ना, और 2003 में स्टार्ट किया था तो 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल पूरे होने पर मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो स्वागत है, इसको स्वागत पहल है, ये मोदी जी ने तब चलाई थी जब वो गुजरात के CM थे। ठीक है, PM नहीं बने थे। सन 2003 में इन्होंने चलाई थी और अब इसके 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल पूरे होने पर इन्होंने संबोधित किया है। देखिए यहाँ देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार के बीच के अंतर को काटना। कौन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक करने वाला है? तो भैया आप यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इस इमेज को देख के इनका नाम पहचान जाए, क्योंकि आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है राजनाथ सिंह और इनका नाम भी है राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं ये हमारे कौन है? ये हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। आगे जानेंगे। यहाँ देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। देखिए इसमें शामिल कौन कौन था? देखिए इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री शामिल थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बच्चों एज यू कैन सी, मैंने यहाँ एक
पिक्चर दिखाई है आपको, आप इसमें टॉप 10 कंट्रीज़ देख सकते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2013 में ने जिसे शामिल किया है। तो देखिए ऑप्शन तो रहने ही देते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सीड्स पर कौन आया है। तो देखिए बच्चों सीड्स पर आया है अमेरिका, ठीक है, पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर दूसरे पे चाइना, और भारत किस नंबर पर है, तीसरे पे, ठीक है। कितने यूनिकॉर्न्स लेके 68, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद यूके है, जर्मनी है, इज़राइल है, फ्रांस है, कनाडा है, साउथ कोरिया है और ब्राज़ील है, ठीक है। ये टॉप 10 कंट्रीज़ है बच्चों। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कौन से स्थान भारत ने हासिल किया है, अब आप बता ही देंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तीसरा हासिल किया है। तो पहले नंबर पर कौन है, यूएई, दूसरे पे चाइना। देखिए बच्चों इसके अलावा इसमें पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक रेज पे हो गया, ठीक है, ये सब भी इसमें शामिल है। रेज पे, Dream11, ठीक है, Dream11, स्विगी का नाम आपने सुना है, फूड डिलीवरी देता है ये। और इसके अलावा बायजूस हो गया। बायजूस आप जानते हैं ना कौन है, बायजूस जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बायजूस हो गया। और देखिए एक है इसमें फ्रेटेंसी गेमिंग, ठीक है, ये कंपनीज भी इसमें शामिल हैं, ये भी इसमें शामिल है। कौन कौन से, रेज़पे, Dream11, स्विगी, बायजूस, फैंसी गेमिंग, और भी कुछ 2-4 कंपनियां हैं। देखिए दुनिया की 100 यूनिकॉर्न कंपनियों में से भारत की 6 कंपनियां इसमें शामिल है, ठीक है। आगे देखिए जो हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक है, इसको स्टार्ट किसने किया। तो देखिए इसको स्टार्ट किया था हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इनके द्वारा संकलित ये एक वार्षिक सूची होती है जो दुनिया की निजी तौर पर आयोजित कंपनियों की रैंक करती है जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक तक पहुँच गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 यानी Y20 प्री शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर कहाँ पर होगा। तो बच्चों ये कहाँ पर होगा, U20 कहाँ पर होने वाला है, तो मैं बता दूँ U20 होने वाला है आपके लेह में। कहाँ पर, ये आपके लेह में होगा। लेह के बारे में आप जानते थे। देखिए शिखर सम्मेलन में 30 विभिन्न देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। देखिए लेह के बारे में थोड़ा जान लीजिए। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले का मुख्यालय भी है, जिसे जिले या पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्या हाल ही में किसके द्वारा 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, VR चौधरी या गार्गी कौल। तो एज यू कैन सी बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने उद्घाटन किया होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप फिर देख के, क्या है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा ये जो ट्रांसमीटर है 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार करना। किसके द्वारा नई दिल्ली में एफको नैनो DAP का शुभारंभ किया गया है। तो क्या नाम है इसका, एफको नैनो DAP। ऑप्शन है अमित शाह, AS किशोर, तरुण कपूर या पीयूष गोयल। तो इसका आंसर है अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। बच्चों आप देखो यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये एफको नैनो यूरिया है क्या, देख रहे हो ये एफको नैनो यूरिया ये चीज़ है क्या। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, ये पौधों में डाला जाता है ताकि उनमें विकास हो सके, ठीक है, उनके विकास के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप खाद इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, ये कुछ वैसा ही होता है, ठीक है, खाद के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये बोरियों में आता था, ठीक है, और कैसे आता था बच्चों, ये पहले पाउडर फॉर्म में आता था, कैसे, पाउडर फॉर्म में, और अब इसको गवर्नमेंट कैसे दे रही है, अब इसे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल करा रही है। कैसे, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल करा रही है। तो ये देखिए बच्चों क्या होता है ये नैनो DAP। देखिए इसे अभी तक ये पाउडर गोलियों के तौर पर पीले रंग की बोरियों में उपलब्ध होती थी, ठीक है। ये रसायन खाद पौधों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी को पूरा करती है। देखो बच्चों पौधों के अंदर जो कमी होती है ना नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, उस कमी को ये लिक्विड पूरा कर देता है। खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, ठीक है। ये जो खाद है देखो बताया जा रहा है इस खाद में 18% होता है नाइट्रोजन और तुम्हारा क्या नाम है 46% होता है फास्फोरस, ठीक है। इससे पौधों की जड़ों के विकास में मदद मिलती है। देखिए हाल ही में केंद्र ने कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं
कितने कॉलेजों को? 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।